गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में आपके सब्जेक्ट एसएस में जो इको का लेसन नंबर 2 शुरू कर रखा है उसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9 और 10 करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र पर जो विभाजन है उसकी उपयोगिता क्या होती है। इन तीनों क्षेत्रों की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितने लोग कार्य में लगे हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कितना काम कर रहा है, द्वितीय में कौन कितना काम कर रहा है और जो तृतीय हमारा क्षेत्र है उसमें हमें कितना सहयोग मिल रहा है। ये सब हमें इन चीज़ों से, इनके विभाजन से पता चल जाता है। अलग अलग विभाजन करने से ये अलग अलग चीज़ों में बट जाता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप हमें पता चलता है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन कि जो हमारे प्रत्येक क्षेत्र का रोजगार है और सकल घरेलू उत्पाद है उस पर क्यों केंद्रित रहता है। इस अध्याय में 3 क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। इस क्षेत्र में जो हम वस्तुएं उत्पाद करते हैं और उन उत्पादित वस्तुओं का जो मूल्य होता है, यानी कि जो हम रेट उनके तय करते हैं, उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये हमारे जो उत्पाद हैं, इनकी संख्या, इनकी सेवाएं, ये सब हम इससे जान सकते हैं कि हमें किस वस्तु का कितना मूल्य चुकाना है। इससे जो काम में लगे हुए हैं लोग, उनके काम करने में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। इन्होंने जो प्राथमिक क्षेत्र में लोग लगे हुए थे, उन्होंने अपने इस व्यवसाय को छोड़कर द्वितीय क्षेत्र में काम करना ज़्यादा शुरू कर दिया है, जिससे हमारे जो रोज़गार हैं, जो तृतीय क्षेत्र के रोज़गार हैं, उनमें बढ़ोतरी होती जा रही है। उसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न है। जो हमारा तृतीय क्षेत्र है वो हमारे दोनों क्षेत्रों से भिन्न है, प्राथमिक से भी और द्वितीय से भी, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में वस्तुओं का उत्पादन होता है, जबकि जो हमारा तृतीय क्षेत्र है उसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं, बल्कि जो प्राथमिक और द्वितीय वस्तुएं हमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो उनको, उन चीज़ों को उन्हें जारी करता है। किसी देश की भी अर्थव्यवस्था लगा लो, कोई भी कार्य लगा लो, चाहे कैसा भी कार्य है वो किसी भी चीज़ को लेकर है, ठीक है, उसमें हमारा तृतीय क्षेत्र सबसे पहले आता है और अपनी सेवाएं प्रदान करता है। कृषि से लेकर हमारे सरकारी कामों तक तृतीय क्षेत्र हमें बहुत सारी सेवाएं प्रदान करता है। जो हमारे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र हैं उनका विकास जितना अधिक होगा, उनकी सेवाओं का भी उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रच्छन्न अथवा अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है, इनका उदाहरण दीजिए। जो हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है वो होती है हमारी छुपी हुई बेरोजगारी, यानी कि काम हो रहा है लेकिन छुपकर किया जा रहा है। जैसे हमारे विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, उनमें बहुत सारे लोग किस चीज़ में लगे हुए हैं, कार्य करने में लगे हुए हैं, जिसके कारण इन देशों में छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। यह स्थिति हमारी तब उत्पन्न होती है जब किसी क्षेत्र या कार्य में जनसंख्या का भार जरूरत से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि काम करने के लिए कम लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं। ये हमारा तभी होता है जब किसी भी देश की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पर हो जाते हैं जिनके लिए काम नहीं होता, तो उन्हें 4 लोगों की जगह पे 8 लोगों का काम करना क्या होता है, वो हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाई जाती है। जैसे कि इसके उदाहरण है, आप शहरी उदाहरण ले लो, कोई करियाने की दुकान है, ठीक है, उसमें काम करने के लिए आपने 4 सदस्य रखे हुए हैं। अगर वही हम करियाने की दुकान पर वही काम हम 2 लोगों से करवाएं तो काम पर कोई असर नहीं होगा, वो काम वैसे के वैसे होगा। जो एक्स्ट्रा 2 लोग हैं वो अपना किसी और कार्य को कर अपनी आजीविका कमा सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, शहरी एक उदाहरण हो गया। तो उनके वेतन पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी जो जीविका कमाने का रास्ता है वो उन्हें अलग से मिल जाएगा। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण में क्या होता है, आप सोचिए किसी के पास ज़मीन है,
ठीक है, ज़मीन का थोड़ा सा ही टुकड़ा है, उस ज़मीन पर कार्य करने के लिए आपके परिवार के 5 सदस्य हैं, लेकिन उस काम को वो 2 सदस्य भी कर सकते हैं। जो 3 सदस्य हैं वो अपना कहीं और कार्य कर कर किसी और वस्तु से सेवाएं प्रदान कर कर अपनी जीविका कमा सकते हैं। यानी कि एक काम को करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता नहीं है। वो जो 3 लोग हैं वो अपना कार्य यानी कि किसी और जगह करके अपने काम को, अपनी आय को, अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हैं जो आपने अपनी फेयर कॉपी पर राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।